Hello बच्चों, let's see the above question. We are given for each of the compound statement. First identify the connecting words and then split it into a component statements. ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है? 5 plus 2 iota is a real number और 5 plus iota is a complex number. ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ठीक है, कभी हमें दो स्टेटमेंट S1 S2 दे रखी हूँ, ठीक है, और वो सेपरेटेड बाय हो लॉजिकल ऑपरेटर हो। ठीक है, दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक होता है और, एक होता है एंड। ठीक है ना, और कैसे काम करता है? अगर और काम करता है जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, एक सिंगल भी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। S2 और S1 S2 जो फाइनल इसकी ट्रू वैल्यू हमारी फाइनल रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट वैल्यू, कंक्लूड वैल्यू। ठीक है, अगर S1 हमारा ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर S1 फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा, तब करेगा ये फॉल्स। ठीक है ना, अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है ना, सिमिलरली इसमें देख ले, तो इसमें क्या होगा कि इस एंड में क्या होता है, एंड में दोनों अगर ट्रू है तभी ट्रू होगा, तभी ट्रू होगा। अगर सिंगल भी फॉल्स हो गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जैसे S1 हमारी मान लो ट्रू है और S2 हमारी फॉल्स हो गई तो ये भी फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट क्या दी गई? 5 plus iota is a real number और 5 plus 2 iota is a complex number। ठीक है, ये दी गई। अगर हम इसमें गौर करें तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक S1 और एक S2, जो कि सेपरेटेड बाय अ लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमारा है और। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गई? कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गई S1 हो गई 5 plus 2 iota is a real number और S2 क्या हो गई? 5 plus 2 iota is a complex number। ठीक है, चलो चेक करें कि हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? इस हिसाब से हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। ठीक है ना, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट के होता है। ठीक है, तो ये इसमें हम इस क्वेश्चन में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे से ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। और यहां पे लगा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और, तो और क्या करता है? तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी? अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, और क्या करता है? अगर सिंगल भी हमारी ट्रू आती है तो हमेशा क्या रिटर्न करता है? ट्रू। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब हमारा ओवरऑल आंसर भी क्या होगा? ट्रू। तुम्हारी ट्रू वैल्यू क्या आ गई? ट्रू, विच इज टी। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।